तो सर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैक, और उसमें स्टैक में हम लोगों ने पुश एंड पॉप दो ऑपरेशंस देख लिए थे। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो जैसे कि पीक अपडेट है वो हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, उसके पहले हम लोग डिस्प्ले देख लेते हैं। हम लोग अभी जो ऑपरेशन देखते हैं वो डिस्प्ले होता है। अब एक चीज़ अगर तुम्हारे ध्यान में होगी तो डिस्प्ले आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं डिस्प्ले समझा देता हूँ, उसके बाद आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ द वेज। तो अगर डिस्प्ले मैं समझाने जाऊँ तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप नॉर्मली डिस्प्ले कहाँ से करोगे, 0 to 3 करवा दोगे। इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो आप 0 to 3 डिस्प्ले करवा दोगे, बट दिस इज रॉन्ग फॉर स्टैक। स्टैक के केस में ये चीज़ गलत है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, स्टैक इज अ लीफो, स्टैक इज लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट निकला है वही एलिमेंट सबसे पहले, सॉरी जो लास्ट एंटर हुआ है वो एलिमेंट सबसे पहले बाहर आएगा। तो यानी अगर आप डिस्प्ले भी करवाओगे तो आप लीफो ऑर्डर को मेंटेन करके ही डिस्प्ले करवाओगे। सो इवन वाइल डिस्प्लेइंग यू विल बी मेंटेनिंग द लीफो ऑर्डर। तो अगर आप डिस्प्ले करवाओ तो फर्स्ट जो आपका एलिमेंट बाहर निकलेगा दैट विल बी 50, देन नेक्स्ट विल बी 40, देन 30, देन 20। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू विल बी डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स। तो आप लूप लिखोगे, ठीक है। सो अगर एल्गोरिथम अगर मैं लिखने जाऊँ, एल्गोरिथम टू डिस्प्ले, डिस्प्ले इन स्टैक, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग चेक करवा लेंगे कि वेदर द गिवन स्टैक इज अंडर फ्लोइंग और नॉट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इफ टॉप इक्वल्स टू -1 देन डिस्प्ले या प्रिंट, जो लिखना है डिस्प्ले लिखना, डिस्प्ले प्रिंट लिखना, प्रिंट स्टैक अंडर फ्लो, ठीक है। अगर स्टैक अंडर फ्लो नहीं है, एल्स फॉर आई इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो हम लोगों को आई को स्टार्ट करना है टॉप से, टॉप टू 0, और आई माइनस होगा। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए ऑफ एस ऑफ आई, सॉरी एस ऑफ आई एंड आई इक्वल्स टू आई -1, एंड यहाँ पे एंड फॉर एंड एंड इफ, ठीक है। सो दिस इज एन एल्गोरिथम फॉर डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स इन द स्टैक। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ डिड आई मेड दिस एल्गोरिथम। देखो अगर एलिमेंट स्टैक में कुछ भी नहीं है तो आप एलिमेंट डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करवा रहे हैं कि स्टैक अंडर फ्लो है कि नहीं, ठीक है। अगर स्टैक अंडर फ्लो है तो हम लोग सीधा प्रिंट कर देंगे बस स्टैक इज अंडर फ्लो, और अंडर फ्लो चेक करने की कंडीशन आपके पास थी टॉप इक्वल टू अगर -1 है तो स्टैक इज अंडर फ्लो। अगर स्टैक अंडर फ्लो नहीं है तो वी विल बी प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। तो हमको प्रिंट स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो टॉप से स्टार्ट करना हमेशा। इस सिचुएशन में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टॉप से, क्योंकि हम लोगों को पहले थर्ड प्रिंट करना है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर 0th एलिमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड अ वैल्यू, यहाँ पे मैं 60 इंसर्ट कर देता हूँ। तो लास्ट एलिमेंट आपके स्टैक में कौन सा हो गया, 60। आपको लास्ट एलिमेंट से प्रिंट करना है। टॉप आपका यहाँ पे सिचुएशन में कहाँ पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यार यू टू प्रिंट 60, 50, 40, 30, 20। अगर सपोज मैं 2 एलिमेंट्स डिलीट कर देता हूँ तो इस सिचुएशन में आपका टॉप कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड पे आ गया। सेकंड इंडेक्स पे आपका स्टैक आ चुका है, टॉप कहाँ गया आपका, सेकंड पे आ गया। तो सिचुएशन में आपको यहाँ देखो तो टॉप से 40, 30, 20 प्रिंट करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप, और कहाँ तक प्रिंट करूँगा, 0 तक, ठीक है। 0 तक प्रिंट जाएगा, 0 के पहले तक नहीं जाएगा, 0 तक प्रिंट होगा। सो ये जो आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले इन स्टैक को आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल अगर कोई बोले सिर्फ डिस्प्ले इन स्टैक तो कहाँ जाना है, टॉप टू 0 जाना है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टैक पे, टॉप टू बॉटम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम। और अगर सिर्फ आपको कोई डिस्प्ले करने के लिए बोले तो आपको टॉप टू बॉटम ही डिस्प्ले करवाना है। और अगर आपको कोई बोले बॉटम टू टॉप, कोई बोले बॉटम टू टॉप, तो इसको उल्टा कर दो।
अब बॉटम टू टॉप में आपको क्या करना है, इसका उल्टा। लेकिन एक चीज़ तो है, आपको यहाँ पे भी चेक करवाना पड़ेगा कि स्टैक अंडर फ्लो है कि नहीं। तो स्टैक अंडर फ्लो के लिए कंडीशन तो एक ही है, टॉप अगर इक्वल्स टू -1 है देन डिस्प्ले या प्रिंट जो कीवर्ड लिखना है स्टैक अंडर फ्लो, और एल्स में हमको क्या करना है, फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू टॉप। यहाँ पे 0 टू टॉप जाएंगे यहाँ, ठीक है, 0 टू टॉप जाएंगे उल्टे में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपका, 0th एलिमेंट लास्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे 0th एलिमेंट लास्ट है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉटम टू टॉप। और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट या डिस्प्ले जो भी लिखना है, यहाँ पे भी आप प्रिंट डिस्प्ले जो लिखना है लिख सकते हो। चलो प्रिंट ले लेते हैं, आपके कॉलेज में जो लिखवा है दैट इज़ फाइन। कॉलेज में प्रिंट लिखवा है तो प्रिंट, डिस्प्ले लिखवा है तो डिस्प्ले। अभी फिलहाल मैं डिस्प्ले ले लेता हूँ, यहाँ पे भी डिस्प्ले की जगह प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एस ऑफ आई एंड आई -1 एंड फॉर, ओके। यहाँ पे भी हम लोग डिस्प्ले कर देते, प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज दोनों डिस्प्ले के। लेकिन अगर सिर्फ कोई डिस्प्ले इन स्टैक पूछे तो ये वाला एल्गोरिथम लिखना, डिस्प्ले फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखे तो भी ये, और डिस्प्ले फ्रॉम बॉटम टू टॉप बोले तो यू हैव टू राइट दिस एल्गोरिथम। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। नाउ वी नीड टू मेक द प्रोग्राम। पहले हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, फिर पीप और अपडेट देखेंगे, पीप और अपडेट बाद में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टैक डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर एस ऑफ, हम लोग साइज यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज एन बी मैं ऊपर ही डिफाइन कर देता हूँ, हैश डिफाइन साइज 5, साइज ले लेते हैं, आई भी ले लेते हैं, फिर इसके बाद जो वेरिएबल ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से लेंगे, और एक सी एच ले लेते हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ बेसिक प्रोग्राम फॉर इट। पहले हम लोग इसके लिए एक लूप बना देते हैं, एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है तो मेन्यू बना देते हैं।
0 to exit। अब जो दो केसेस है वो हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले इतना बना देते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट के टाइम पे सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है कि इज़ योर ये आपका जो भी स्टैक है वो ओवरफ्लो है कि नहीं सबसे पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या आती, तो इफ़ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइज -1, देन हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो। अगर किसी को कंडीशन याद नहीं तो इसके पहले वाला लेक्चर पहले देख लो तो ही समझ आएगा कि ये कंडीशन है स्टैक ओवरफ्लो की। इस सिचुएशन के बाद स्टैक ओवरफ्लो जाता है। अगर स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो हम लोग एक वैल्यू नाम का कैरेक्टर भी इनपुट ले लेते हैं, सॉरी वैल्यू नाम की एक टाइप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट टू बी एडेड scanf %d and %value। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा इनपुट करना है या ऐड करना है उसको हम लोगों ने वैल्यू में ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप प्लस टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर दी, ठीक है, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टॉप, देन एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, सो इट वॉज वेरी सिंपल। ये जो पूरा एल्गोरिथम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये पूरा वही एल्गोरिथम है कि अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं तो यूजर से वैल्यू ले लो, फिर टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट करने के बाद एस ऑफ टॉप इक्वल्स टू योर वैल्यू। सो इट वॉज दैट सिंपल। तो लेट अस प्रिंट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कर लेते हैं, पॉप बाद में देखते हैं तो अभी पता चलेगा ना कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो थर्ड केस में हम लोगों ने देखो डिस्प्ले करवाया है, तो थर्ड केस में हम लोग यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू टॉप, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस। प्रिंट एफ %d एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एस ऑफ आई। नाउ लेट अस प्रिंट, लेट अस रन इट। Okay, there must be some bool. ओके, हाँ मैं वाइल लिखना भूल गया था। ये लूप डू लूप कब तक रन होगी, वाइल ch नॉट इक्वल्स टू 0 और सेमीकोलन। देखो नंबर 1 ऐड एलिमेंट 10, नंबर 1 20, नंबर 1 30, 3 एलिमेंट्स ऐड किए। नाउ लेट अस डिस्प्ले प्लस नंबर 3, तो 30 20 10 प्रिंट हो गया। फिर से ऐड करते हैं 40, डिस्प्ले करवाते हैं, तो वी नीड टू प्रेस 3, तो 40 30 20 10, देन फिर से नंबर 1, अब ऐड करवाते 50। देखो 5 एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, देखो 5 एलिमेंट ऐड हो गए, 5 की कैपेसिटी थी। अब मैं अगर 1 प्रेस करूंगा तो इट शुड बी शोइंग ओवरफ्लो। सो एज यू कैन सी स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि स्टैक फुल है ऑलरेडी। सो इट इज वेरी सिंपल, आई होप समझ आएगा। नाउ लेट अस एग्जिट, और उसके बाद हम लोग पॉप भी करवा देते हैं। तो पॉप करवाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, चेक करवाना पड़ेगा कि स्टैक अंडरफ्लो है कि नहीं। अंडरफ्लो के लिए इफ टॉप इक्वल्स टू -1 तो स्टैक आपका क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो। उसके बाद अगर नहीं है तो हम लोग पॉप करवा देंगे। तो प्रिंट एफ मैं इसमें लिख देता हूँ पहला, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो। नाउ
अगर अंडर फ्लो नहीं है तो वैल्यू इक्वल्स टू एस ऑफ टॉप और टॉप माइनस माइनस, यानी डिलीट हो गया आपका एलिमेंट। और मैं प्रिंट करा देता हूँ %n%d डिलीटेड, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका वैल्यू। ओके, दिस इज अगेन द सिंपल सेम एग्जाम्पल, ये सेम एल्गोरिथम है जो हम लोगों ने देखा है। और इस बार हम लोग रिवर्स ऑर्डर में स्टैक प्रिंट भी कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 0 to लेस देन इक्वल्स टू टॉप, बॉटम टू टॉप। एक मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग स्टैक एलिमेंट्स बॉटम टू टॉप, और 0 पे प्रिंट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट भी बना देते हैं। सो एज यू कैन सी, देखो फर्स्ट पे इंसर्शन का यानी पुश का एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाया, सेकंड पे पॉप का, थर्ड पे डिस्प्ले करवाने के लिए एलिमेंट। अब डिस्प्ले करवाने वाला जो एलिमेंट है वो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन ही देखा, दिस इज टॉप टू बॉटम, और दूसरा है हमारा बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप में हम लोगों ने क्या किया 0 to टॉप प्रिंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने 0 to लेस देन इक्वल टू टॉप एंड i++ प्रिंट करवा दिया। K0 पे थैंक यू, क्योंकि K0 पे तो लूप आपकी ख़त्म हो जाएगी। और डिफ़ॉल्ट पे मैंने क्या किया, भैया आपने गलत ये कहाँ गया, आप अपने गलत एंटर कर दिया भाई, फिर से एंटर कीजिए। तो नाउ लेट अस सी 1 फिर से 20, 2 बार मैंने ऐड करवाया, तीसरी बार भी ऐड करवा देते, थर्ड एलिमेंट भी ऐड करवा देते, 30, 3 एलिमेंट ऐड करवाए, डिस्प्ले करवा देते हैं। तो डिस्प्ले हमारा परफेक्ट चल रहा है, प्रिंटिंग स्टैक एलिमेंट्स ये एफ एक्स्ट्रा आ गया है। अब फोर्थ उल्टा डिस्प्ले करवाते हैं, तो प्रिंटिंग स्टैक एलिमेंट्स बॉटम टू टॉप 10 20 30 इट इज बीन डिस्प्लेइंग प्रॉपर्ली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉप कर देता हूँ एलिमेंट को, तो यू कैन सी 30 डिलीट, जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ था वो पहले डिलीट हो गया। अब अगर डिस्प्ले करवाऊँ तो फिर से डिलीट कर दिया, 20 भी डिलीट हो गया। नाउ डिस्प्ले करवाते हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ 10 है, लेट अस ऐड 50, फिर से ऐड 60, नाउ लेट अस सी, तो 60 50 10 आना चाहिए, 60 50 10 परफेक्ट आ रहा है। अब हम फिर से एक पॉपअप कर देते हैं, तो 60 डिलीट हो जाना चाहिए, 60 डिलीटेड, यस 60 इज डिलीटेड। नाउ लेट अस अगेन डिस्प्ले नंबर 3, तो 50 and 10, so everything is working, our program is working superb, it is working completely fine. अब नेक्स्ट जो हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे दैट विल बी द एल्गोरिथम फॉर पीप। यानी पीप का मतलब क्या है, यू आर पीपिंग समवेयर, यानी आप कोई झाँक के देख रहे हो कि ये एलिमेंट फिलहाल है या नहीं, या इस एलिमेंट या इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। सो पीप जाने से पहले अल्टीमेटली अब ये चीज़ देख लेते हैं कि अगर सपोज हम लोगों के स्टैक के अंदर पहला एलिमेंट 40 फिर 30 फिर 20 है, तो यूज़र के लिए लेकिन फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 40 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, 30 इज़ द सेकेंड एंड 20 इज़ द थर्ड एलिमेंट फॉर यूज़र, ठीक है। तो अगर यूज़र आपको बोलेगा कि भैया मुझे फोर्थ एलिमेंट डिस्प्ले करवाओ यहाँ पे, तो फोर्थ एलिमेंट तो है ही नहीं, तो यूज़र थर्ड एलिमेंट 1 to थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले करवा सकता है। यूज़र कौन सा 1 to थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले करवा सकता है, लेकिन अभी वो फोर्थ बोलेगा फिफ्थ बोलेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग, अगर यूज़र फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए बोल रहा है तो आंसर क्या आना चाहिए 40, अगर यूज़र थर्ड एलिमेंट डिस्प्ले करवाने का बोल रहा है तो आंसर आना चाहिए 20। और अगर आप लोग यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देते हो 50, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल 50, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा टॉप जो इंक्रीज हो गया थर्ड पे चला गया, तो यहाँ पे अब हम लोगों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, और जो आपका फोर्थ एलिमेंट है वो हो गया 20। सो ये चीज़ ध्यान रखना, ये नंबरिंग है हमारे लिए, ठीक है, वी आर द प्रोग्रामर्स, तो ये हमारे लिए है।
लेकिन अगर आप देखने जाओ तो यूज़र को फर्स्ट एलिमेंट दिखेगा 50, सेकंड 40 एंड 30। तो जो आपका 1 2 3 नेमिंग कन्वेंशन है, नंबरिंग कन्वेंशन है, वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 60, तो यहाँ पे 4 3 2 1 तो कांस्टेंट है, लेकिन यूज़र के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 60। यूज़र के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू 60, ठीक है। और ये आपका हो गया कौन सा, फिफ्थ एलिमेंट। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, पीप करवाना है। तो यूज़र बोलेगा कि वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा, तो वो यूज़र पे पहले हम लोग को देखना कि वो वैल्यू पे कोई एलिमेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले पीप करवाने के लिए हम लोग क्या चेक करवाएंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है अगेन। तो हम लोग चेक करा लेंगे इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1 देन प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। अब स्टैक में कुछ होगा ही नहीं तो आप प्रिंट क्या करवाओगे। नाउ लेट अस सी, स्टैक अंडरफ्लो के बाद हम लोगों को क्या चेक करवाना है कि भाई यूज़र एक पोजीशन देगा। तो हम लोग यूज़र पहले एक पोजीशन इनपुट ले लेते हैं कि उसका कौन सी पोजीशन पे पीप करवाना है, यानी कौन सी पोजीशन पे उसको देखना है एलिमेंट। तो रीड पोजीशन, ठीक है, हम लोगों ने यूज़र से पोजीशन रीड कर ली कि भाई मुझे इस पोजीशन पे रीड करवाना है। नाउ सपोज यूज़र पोजीशन बोल रहा है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे तो यूज़र पोजीशन बोलता है 5, ठीक है। यहाँ पे यूज़र पोजीशन बोलता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र बोल रहा है कि मुझे फिफ्थ एलिमेंट देखना है, तो यूज़र पोजीशन क्या ऐड करेगा 5, पीओस की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो अब कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराओगे, तो यू नीड टू प्रिंट एट दिस मोमेंट एस ऑफ 0। आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, एस ऑफ 0। तो एस ऑफ 0 आएगा कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर यूज़र पोजीशन 5 बोल रहा है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन +1। यह फॉर्मूला ध्यान से देखना। अभी एस ऑफ टॉप की वैल्यू हमारी करंट सिचुएशन में क्या है 4, तो एस ऑफ 4 माइनस टॉप पोजीशन क्या है 5 +1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 - 5 कितना हो गया 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एस ऑफ 0। अगर सेम सिचुएशन में यूज़र पोजीशन बोलता है, फॉर एग्जांपल पोजीशन उस यूज़र को प्रिंट करनी है 3 नहीं लेते 2 लेते हैं, तो सेकंड पोजीशन पे क्या, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे 50 आना चाहिए। तो हम लोग सेम यही फॉर्मूला अगेन अप्लाई करते हैं, एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन +1। तो अगर आप देखोगे टॉप की वैल्यू क्या है, अगेन टॉप की वैल्यू हमारी 4 माइनस पोजीशन कौन सी बोली यूज़र है 2 +1। तो देखो 4 + 1 5, 5 - 2 यानी एस ऑफ 3 क्या हो गया, एस ऑफ 3 प्रिंट होना चाहिए। और एस ऑफ 3 पे क्या है 50, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांटेड 50, ठीक है। अगर अब हम लोग टॉप को डिक्रीज भी कर देते इवन, चलो यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया, 60 डिलीट कर दिया, और टॉप हमारा अब कहाँ पे आ गया टॉप हमारा आ गया 3 पर, और यहाँ से हमारा 5 डिलीट हो गया। अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया 50, और लास्ट एलिमेंट कौन सा आ गया 4। अब यूज़र बोलता है कि मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए इस सिचुएशन में। नाउ सिचुएशन इज चेंज, ध्यान देना सिचुएशन चेंज हो गई। तो नाउ यूज़र बोलेगा मुझे चाहिए पोजीशन नंबर 3। तो पोजीशन नंबर 3 के लिए हम लोग स्टिल अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन +1। तो एस ऑफ टॉप कितना हमारा 3 माइनस पोजीशन यूज़र बोल रहा है 3 +1, तो ये कितना हो गया, अगर एस ऑफ 3 - 3 + 1 करोगे तो अल्टीमेटली आंसर आ रहा है आपका एस ऑफ 1, और एस ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 30। तो देखो थर्ड एलिमेंट आपका कौन सा था 30, ओके। तो 30 प्रिंट भी हो रहा है थर्ड एलिमेंट। सो नाउ लेट अस फॉर्म द एल्गोरिथम अगेन। Let me clear it first. पोजीशन रीड करने के बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे, या प्रिंट एस ऑफ
टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1। बट अगर इस सिचुएशन में यूज़र बोलता है फिफ्थ एलिमेंट मुझे चाहिए, यूज़र पोजीशन क्या बोलेगा, पोजीशन इक्वल्स टू 5, तो पोजीशन इक्वल्स टू 5 तो है ही नहीं ना, या यूज़र बोलेगा पोजीशन इक्वल्स टू -1। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या है, पोजीशन प्रिंट तो करवा रहे लेकिन उसके पहले चेक भी करवाना पड़ेगा। तो चेक कैसे करोगे, इफ़ पोजीशन टॉप माइनस पोजीशन +1 लेस देन 0 है, ओके, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और टॉप ऑफ टॉप माइनस पोजीशन +1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आपकी टॉप आ रही है। तो ये दोनों सिचुएशन में, या तो अगर वो टॉप से ज़्यादा है, आपकी जो वैल्यू आ रही है वो टॉप से ज़्यादा है या 0 से कम है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट इनवैलिड पोजीशन। और एल्स में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, अगर आपकी पोजीशन इनवैलिड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वी विल बी प्रिंटिंग द गिवन एलिमेंट। ओके, सो दिस इज लाइक योर फाइनल एल्गोरिथम। यहाँ पे भी एक एंड इफ करवा देते हैं। Okay, so this is your final PEEP algorithm. सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, टॉप इक्वल्स टू -1 अंडर फ्लो है कि नहीं चेक करेंगे, फिर पोजीशन रीड करेंगे, फिर टॉप माइनस पोजीशन +1 शुड बी, अगर लेस देन 0 हुआ या फिर ग्रेटर देन टॉप हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भैया आपकी जो पोजीशन है वो इनवैलिड है। अगर इनवैलिड पोजीशन नहीं है तो आप क्या उस पोजीशन को प्रिंट करवा दोगे, उस एलिमेंट को प्रिंट करवा दोगे। तो ये वाली कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये चल रही है कि नहीं, या इट इज़ वैलिड और नॉट। अगर फॉर एग्जांपल इसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन के लिए अगर पोजीशन यूज़र बोलता है 4, पोजीशन को लगा चलो 5, तो देखते हैं कि टॉप कितना आपका यहाँ पे 4 -5 +1 कितना हुआ, 4 - 5 कितना हो गया, 4 + 1, सॉरी आपके टॉप की वैल्यू 3 है ना, सॉरी टॉप की वैल्यू 3 है, तो 3 - 5 + 1 कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1 लेस देन 0 है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड पोजीशन। तो अगर यूज़र बोलता है पोजीशन इक्वल्स टू -2, तो देखो 3 टॉप कितना है 3 माइनस पोजीशन, आपकी पोजीशन कितनी है -2, 3 - -2 +1, तो ये कितना हो गया 3 + 2 + 1, यानी अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हो गई 6। अब 6 क्या हुआ आपका, लेस देन टॉप नहीं है, यानी ये क्या होगा, ग्रेटर देन टॉप होगा। टॉप कितना है 3, तो ये पोजीशन भी वैलिड नहीं है। अगर यूज़र बोलता है पोजीशन इक्वल्स टू 4, यूज़र ने क्या बोला पोजीशन इक्वल्स टू 4, तो देखते हैं 4 टॉप की वैल्यू कितनी 3 माइनस पोजीशन कितनी 4 + 1, तो ये कितना हो गया 0। तो 0 लेस देन 0 होता है, नहीं, 0 ग्रेटर देन टॉप है, नहीं, सो यू कैन प्रिंट दैट वैल्यू। अगर यूज़र बोलता है पोजीशन 1, तो देखो टॉप की वैल्यू 3 माइनस पोजीशन कितनी 1 + 1, तो 3 - 1 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये 3 लेस देन 0 होता है, नहीं, 3 टॉप कितना है, ये कितना है 3, टॉप माइनस पोजीशन +1 कितना गया 3 ग्रेटर देन टॉप, यानी 3 यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3, और टॉप की वैल्यू कितनी है आपकी 3, तो 3 ग्रेटर देन 3 है, नहीं, तो यानी यहाँ पे इफ में जाएगा नहीं, सीधा एल्स में जाके आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो दिस वाज अ सिंपल एल्गोरिथम टू पीप।
सो इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज़ नोट दैट डाउन। एल्गोरिथम नोट डाउन कर लो। एल्गोरिथम नोट डाउन करने के बाद विल बी मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्राम ऑफ इट। चलो तो प्रोग्राम में आ जाते हैं। एक नया केस ऐड कर देता हूँ, प्रेस 5 to पीप। पोजीशन ले लेता हूँ, पोजीशन पोजीशन ले ली। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमको चेक कराना है इफ टॉप इक्वल्स टू -1, देन हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, printf stack underflow else हम लोग हमारा एल्गोरिथम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे। ओके, तो पोजीशन इनपुट करवा ली, यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि पोजीशन वैलिड है कि नहीं। तो इफ टॉप माइनस पोजीशन +1 लेस देन 0 और टॉप माइनस पोजीशन +1 ग्रेटर देन टॉप, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, printf invalid position else printf %d यहाँ पर क्या करना है, एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन +1। Okay, so this was the program for peep. Now let us run this program. So सबसे पहले मैं peep फायर कर देता हूँ, देखो तो stack is underflow, stack underflow आ गया। Now let us element 10 20 30, अब उसके बाद डिस्प्ले करवा लेता हूँ, तो 30 20 10। अब मैं पीप पे जाता हूँ, देखो तो फर्स्ट एलिमेंट इज 30, सेकंड इज 20 एंड थर्ड इज 10। नाउ लेट अस रन फिफ्थ। अब मैं पोजीशन बोल रहा हूँ 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे कुछ है नहीं, तो क्या हुआ, इनवैलिड पोजीशन आ गया। अब मैं थर्ड पोजीशन पीप करवाने की ट्राई करता हूँ, थर्ड पोजीशन पे 10 आना चाहिए। सो एलिमेंट एट गिवन पोजीशन इज 10। ओके, सो पीप वाज आल्सो सिंपल। अब आते हैं अपडेट। अब देखो अपडेट एक्चुअली स्टैक में अपडेट होता नहीं है, स्टैक में एक्चुअली अपडेट नहीं होता, बट आपके सिलेबस में इसीलिए अपडेट बता रहा हूँ। आप अगर कहीं बाहर जाओ तो स्टैक में अपडेट नहीं मिलेगा। ये तो VNSG के BC के सिलेबस में मुझे दिख रहा है कि अपडेट है, आपको करवाया कॉलेजेस में, इसीलिए अपडेट करवा रहा हूँ। बिकॉज स्टैक में आप अपडेट कर दोगे अगर, तो स्टैक में और एरे में फ़र्क क्या रह जाएगा। स्टैक में अगर आप अपडेट कर दोगे, स्टैक का मतलब ही क्या है कि पहला ये एलिमेंट निकलेगा,
फिर सेकेंड लास्ट एलिमेंट निकलेगा, यानी आप उनको एक्सेस ऑर्डर ही उसका फिक्स है कि इन्हीं ऑर्डर में एक्सेस कर रहे हो आप, लेकिन अगर आप बीच में से अपडेट कर दोगे तो अकॉर्डिंग टू मी इसका शायद कोई मीनिंग नहीं है। तो बट स्टिल इट इज़ इन द सिलेबस, सो वी आर गोइंग टू सी इट। तो अपडेट के लिए क्या करना है, सेम यही एल्गोरिथम आएगा। हमको पहले चेक करवाना है कि स्टैक अंडरफ्लो है कि नहीं, फिर यूज़र के पास से पोजीशन लेने की कौन सी पोजीशन पे अपडेट करना है, और हमको चेक करवाना है कि वो पोजीशन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यानी एवरीथिंग इज सेम, डिट्टो सेम टू सेम यही आने वाला है। अगर आपको कंडीशन चेक करनी है कि पोजीशन, अगेन यूज़र इनपुट करेगा पोजीशन, हमको पोजीशन चेक करनी है कि पोजीशन शुड बी लेस देन, अगर वो लेस देन टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1 हुई या ग्रेटर देन टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1 हुई तो इट इज़ एन इनवैलिड पोजीशन। जो एल्स है यहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इतना चेंज होगा कि यहाँ पे प्रिंट नहीं आएगा इस बार। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड वैल्यू रीड कर लेंगे, वैल्यू रीड करने के बाद क्या करेंगे, एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1 इक्वल्स टू वैल्यू। बस सिर्फ ये इतना चेंज है एक्चुअल में, बाकी कोई खास चेंज है नहीं इसमें। तो अगेन देख लेते हैं, अगर यूज़र बोलता है पोजीशन 3 मुझे अपडेट करनी है, मुझे क्या पोजीशन 3 अपडेट करनी है, तो वी आर कंसिडरिंग दिस सिचुएशन। तो हम लोग चेक करते हैं कि टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखते हैं टॉप की वैल्यू कितनी, 3 माइनस पोजीशन 3 प्लस 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये लेस देन 0 नहीं है और ग्रेटर देन टॉप भी नहीं है। तो हम लोग, यूज़र बोलता है कि मुझे थर्ड पोजीशन पे वैल्यू इनपुट करनी है 40, या चलो लेते हैं 100। तो पोजीशन 3 पे वैल्यू नहीं कौन सी डालनी है, 100, रीड वैल्यू करते हैं तो 100 दे दी। तो एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1 की वैल्यू कितनी, 1, तो एस ऑफ 1 इक्वल्स टू 100। तो यानी थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 की जगह 100 आ जाएगा। So this is as simple as it is. Almost it is similar to PEEP. If you want to note the algorithm down, note it down. If you want to note the algorithm down, please note it down. Pause the video, note it down. अब हम लोग इसको implement कर देते हैं। मैं पीप का पूरा एल्गोरिथम कॉपी कर लेता हूँ, केस 6 बना देते हैं। तो पहले चेक करते हैं अंडरफ्लो है कि नहीं, पोजीशन ले लेते हैं, यूज़र के पास पोजीशन वैलिड है कि नहीं, भी चेक करवा ली। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं एंटर वैल्यू, एंटर न्यू वैल्यू। जो भी यूज़र देगा उसे हम लोग वैल्यू के कीवर्ड, वैल्यू वेरिएबल में ले लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एस ऑफ टॉप माइनस पोजीशन प्लस 1 इक्वल्स टू वैल्यू, और प्रिंट करवा देते हैं stack updated. Okay, so now let us run it. So let me add first element 10 20 30 डिस्प्ले करवा देते हैं। तो एजुकेशन 30 20 10 डिस्प्ले हो रहा है। नाउ मैं क्या करता हूँ, 6 प्रेस करता हूँ, अपडेट कर देते हैं थर्ड पोजीशन पे, पोजीशन टू बी न्यू वैल्यू 100। तो 30 20 और 100 हो जाना चाहिए, हो गया 30 20 एंड 100। सो आई होप समझ आएगा। सो दिस वाज योर प्रोग्राम एंड ऑल द एल्गोरिथम्स फॉर स्टैक। नाउ बेसिक स्टैक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल बी सीइंग द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स, ठीक है।
टिल देन प्लीज़ ये प्रोग्राम बना देना, आई विल बी सेंडिंग दिस प्रोग्राम इनटू ग्रुप. थैंक यू फॉर टुडे.